मोदी के नीतीश के जेकरा में कही लोग केकरा में दे। पहला वोट तो हम तिवारी बाबा को देंगे। क्यों? अब देखेंगे ही, तिवारी बाबा से अच्छा हमको कोई लगता नहीं है। डॉक्टर साहब के देखो गरीब के सहायता करेलन, क्या करेलन? जनता के गरीब के सहायता करेलन, आँख के दवाई देलन, गरीबन के मदद करेलन। वर्तमान विधायक हैं शंभू यादव, इनसे मिलने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। रामपुर का विधायक कैसा? बुरहानपुर का विधायक सत्य प्रकाश तिवारी जैसा हो। तो देखिए अभी हम बुरहानपुर में हैं, सामने एनडीए का मंच है, एनडीए के नेता बैठे हुए हैं, जनता बैठी है और यहाँ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के समर्थक जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। क्यों जिंदाबाद लगा रहे हैं भैया? क्योंकि बहुत अच्छा वो ईमानदार प्रत्याशी है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। इसके पहले का प्रत्याशी पे नाम वो जमीन ही लेता है और इसके पहले जो प्रत्याशी है वो उसको कोई पहचानता नहीं है और न कोई किसी जनता को पहचानता नहीं है, तो ऐसे ही 2 बार से जीत जा रहा है। जातिवाद पर इस बार जातिवाद नहीं होगा। इस बार आप कौन जाता है? 1 मिनट, आप कौन जाता? बंट जाते हैं। इस बार जातिवाद नहीं होगा, नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा। बुरहानपुर का विधायक कैसा? बुरहानपुर का विधायक सत्य प्रकाश तिवारी जैसा हो। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, डॉक्टर के तौर पर किसी से पैसा लेते नहीं है, एकदम मुफ्त में इलाज करता है। और लोग पैसा लेता है और आप यहाँ क्यों आई है? नहीं जोर के यहाँ क्यों आई है? नरेंद्र मोदी में आप यहाँ क्यों आई? नहीं जोर से आई है। देखिए महिलाओं की जो भीड़ है इधर, अपने से यूँ कहेंगे कि आप साइड में होकर के दिखाइए। अच्छी खासी संख्या में महिलाएं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी का बैनर लेकर के, मैडम इस गर्मी में आप यहाँ क्यों आई? वोट देवे। कितना उम्र हो गई? हमार 80 बरिस के 80 बरिस में केकरा के वोट देवे आइल बनी? मोदी के नीतीश के जेकरा में कही लोग केकरा में दे। केकरा के कहला से देव? हाँ नीतीश के देव। नीतीश के काहे देव? काहे न काहे देव? नीतीश के बताइए काहे देव? अरे डॉक्टर साहब के देव, डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब के काहे देव? डॉक्टर साहब के देखो गरीब के सहायता करेलन, क्या करेलन? जनता के गरीब के सहायता करेलन, आँख के दवाई देलन, गरीबन के मदद करेलन। उनका गरीबन के मदद करेलन डॉक्टर साहब। हाँ। क्या मदद करेलन? देखिए सबसे लोकप्रियता दिखा रहा है। पारस में उड़ाहत रन, बाकी केहू के पूछो पटना में रहता ले मतलब पटना में आ गोर टूट गेल रहला, गोर टूटल रहला तो गई रहनिया तो मंगनी दवाई कर देले हा। मंगनी के दवाई कर जिया जिया बाबू हमार। देखिए तो जो लाइन देखिए, महिलाओं का लाइन लगा हुआ है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी के हाथों में तख्ती लेकर के, और मंच क्यों जा रही है? यहाँ क्यों आई है नहीं पता है। यहाँ क्यों आई है? आए डॉक्टर साहब को जिताने के लिए। डॉक्टर साहब आपके आने से जीत जाएंगे। हाँ जीत जाएंगे। देखिए तो इसके पहले की भी आपको तस्वीर हमने दिखाई कि किस प्रकार से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी अपने हजारों समर्थकों के साथ आज एनडीए के नेताओं का स्वागत करे। वो तुम कहाँ से आए? देखिए हम तो नैनीजोर से है। क्या लिए? ये तिवारी बाबा का जो पोस्टर है, इतना साफ छवि वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा उम्र कितना हुआ? उम्र तो 20 साल हुआ। 20 साल में अभी तुम कहाँ देखे हो? बहुत कुछ देखे हैं, भ्रष्टाचार देखे हैं, कोरोना देखे हैं, बहुत कुछ। कोरोना तो याद रहेगा, आजीवन रहेगा। वो तो याद रहबे भ्रष्टाचार में क्या देखे हो जो तुमको याद है? भ्रष्टाचार में तो देखे हैं कि जैसे नेता आता है उसके बाद कुछ करता नहीं है, मैंने जीतने के बाद जाता है, जीतने के बाद कुछ नहीं करता है। लेकिन तिवारी बाबा है ये, और इनका बात ही अलग है। इतना साफ छवि के नेता और इतने अच्छे व्यवहार वाले इंसान हमने अभी तक नहीं देखा है। तो देखिए युवा और महिला जिधर है सरकार उधर है। देखिए जहाँ युवा जाएगा वहाँ सरकार जाएगा। युवाओं की बार तुमको वोट करने का अधिकार मिलेगा यहाँ लोकसभा में किए? हाँ नहीं पहली बार मिलेगा। पहली बार दोगे? पहला वोट तो हम तिवारी बाबा को देंगे। क्यों? अब देखेंगे ही, तिवारी बाबा से अच्छा हमको कोई लगता नहीं है। अगर एनडीए से कोई दूसरा प्रत्याशी रहता है तब क्या? दूसरा प्रत्याशी रहेगा तो देखेंगे। नहीं तिवारी बाबा का तो हम देंगे अगर खड़ा होंगे तो। अगर तिवारी बाबा को नहीं मिला तब? नहीं मिला तो देखेंगे अपना व्यवस्था में रोजगार देखेंगे, अपना मतलब हर एक चीज मतलब उत्सुकता नहीं रहेगी वोट की। तिवारी बाबा को अगर मिलेंगे। युवा वर्ग कहाँ से आप? हम तो यही बुरहानपुर विधानसभा से। बुरहानपुर का विधायक
कैसा हुलास पांडे जैसा हो। हुलास पांडे। हाँ। पिछली बार तो हुलास जी को 39,000 वोट आए थे, हार गए थे। इस बार क्यों? इस बार इसलिए क्योंकि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं शंभू यादव, इनसे मिलने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। यस, लगातार हमने कहा है कि अगर शंभू यादव से मिलना है तो परिवार में किसी को मरना पड़ेगा, पहली बात। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनके वजह से ना ही हम लोग कुछ विकास, चलने का ना रोड, बिल्कुल मतलब क्या बताया जाए इनके बारे में। ऐसा नेता हम नहीं देखे हैं कहीं। शंभू यादव जैसा नेता नहीं देखो। तुम तनी चश्मा खोल दे। अब बताओ क्या ब्रह्मपुर का विधायक कैसा? हुलास पांडे जैसा। हुलास, तुम आया हो कहाँ से? कौन से आए? क्यों हुलास पांडे पसंद है? ये अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। तो यहाँ से तो पिछली बार हार गए थे, तो अच्छा किसी लोगों के सपोर्ट किया तो फिर आए। पहले बनवाए हैं, फिर जीतेंगे। फिर आएंगे इधर आओ। फिर आएंगे, फिर आएंगे। फिर आएंगे। इस बार जिता देना है। हाँ, जिता देना है। लेकिन सीटों को लेकर के जो गठबंधन है, आएगा ना, अब की बार आएगा। मतलब लोजपा को इस बार अगर मिलता है तो हाँ, तो पूरी तरह से हुलास पांडे के लिए जिताना है तो माना जिताना जाए कि युवा जो है हुलास जी के साथ है। साथ है। क्या हुआ? अब हुआ हुलास पांडे अब जी के जितने साथ। आपसे पूछोगे सब हुलास पांडे का ही बोलेगा। सब हुलास। तुम लोग का उम्र हो गया है ना? हाँ, एकदम अब की बार शंभू यादव बस अपना विकास करते हैं और जनता कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। बता हुआ SIR इन दिनों बड़ा चर्चा में है। तुम लोगों को क्या लगता है? हम लगातार घूमते हैं, हमको कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हमारा नाम कट गया। सब पता है कि हमारा भाई के भतीजे के गांव के बाजू वाले हैं, कोई ज्यादा दूर के नहीं है। SIR में नाम कटा है, वोटर लिस्ट में हाँ, नहीं। कटा है? नहीं। कटा है किसी का? कटा है? किसी का नहीं कटा है। देखिए, लगातार हम लोग कहते हैं कि SIR में हवा बनाया जा रहा है, लेकिन यह जो उत्साही युवाओं का यह जो टोली है हुलास पांडे के समर्थन में है और कहना है कि पिछली बार गलतफहमी के कारण जिस प्रकार से एनडीए का जो गठबंधन था उसमें गलतफहमी हो गई, जिसके कारण हुलास पांडे हार गए। हालांकि लगातार एनडीए ब्रह्मपुर में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और लोगों का दावा है, यहाँ की जनता का दावा है कि एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएंगे इस बार उनको जिताया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुर के वर्तमान विधायक शंभू यादव लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, अपना व्यवसाय है। वैसे लगातार आपको हमने कहा है कि क्या होगी इस बार ब्रह्मपुर की तस्वीरें देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग व्याख्या।